Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of basics of management and in that जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था about the management techniques and about कि किस तरह से हम organization की types कौन कौन सी हैं राइट कि प्रोप्रिएटरशिप है एंड देन आफ्टर बिजनेस की टाइप्स हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो अब डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मीनिंग है? डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि किस तरह से जब हम डिस्कस करते हैं हमारे इंडिविजुअल जॉब्स के बारे में, तो उनके अंदर क्या सारा का सारा काम एक पर्टिकुलर पर्सन करता है? बिल्कुल नहीं। जो भी काम होता है वो सारा काम जो है डिपार्टमेंट्स वाइज या पर्टिकुलर पर्सन वाइज जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर अपने एक्टिविटीज़ को या अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए, उन तक उन गोल्स को अचीव करने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम एक अकेला पर्सन नहीं करता है। किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कभी भी एक अकेला पर्सन जो है वो सारे के सारे काम नहीं कर सकता है। दे नीड अ टीम टू वर्क, राइट? तो ग्रुपिंग जब हम लोग करते हैं उसके अंदर तो उन ग्रुप्स को हम क्या कह देते हैं? डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं, राइट? तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली द डिपार्टमेंटलाइजेशन, which is defined as the process of grouping individual jobs into डिपार्टमेंट्स। जैसे आप अपने कॉलेज की एग्जांपल ले सकते हैं, एक प्रिंसिपल सर हैं तो वो प्रिंसिपल सर सारे काम अकेले नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज वाई हर एक स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली उन्हें डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल एंड फार्मेसी एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स, दे आर ऑल डिफरेंट। तो हर एक का जैसा भी कोई काम उनको मिलता है तो वो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है वो उसको दे दिया जाता है। अगर आप इंस्टीट्यूशन की बात ना करें, किसी फैक्ट्री की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो इंडस्ट्री की बात करते हैं अगर हम, तो वहाँ पे भी इसी तरीके से हर एक तरह के डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको डिवाइड किया जाता है। जो मॉनेटरी डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंशियल चीज़ों को डील करता है वो अलग है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो अलग है, जो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है वो अलग है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अलग है। तो सबका इंडिविजुअल उनमें अलग अलग पर्सन्स काम कर रहे हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, उनको कंट्रोल एक पर्सन कर रहा है या एक ग्रुप ऑफ जो पर्सन्स हैं वो कर रहे हैं उन्हें कंट्रोल, लेकिन वो सारे काम सबके अलग अलग हैं, वो अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। सो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है इट इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयज इनटू द डिपार्टमेंट्स। तो हर एक का अलग अलग एम्प्लॉयज भी हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग होते हैं और उनकी एक्टिविटीज भी अलग अलग होती हैं सो एज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो द ग्रुपिंग इनटू डिपार्टमेंट्स ऑफ वर्क activities that are similar and logically कनेक्टेड, राइट? तो ग्रुपिंग डिपार्टमेंट्स की किस तरीके से की जाती है कि जिनकी एक्टिविटीज सिमिलर हों या लॉजिकली कनेक्टेड एक्टिविटीज हों तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी ग्रुपिंग ग्रुपिंग जो है वो की जाती है। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो ये हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो इनकी भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है, इनकी स्पेशलाइजेशंस हैं, एक्सपेंशंस होती हैं, ऑटोनॉमी है, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अप्रेजल्स होते हैं, देन मैनेजमेंट की डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन की इम्पॉर्टेंस है। इस चीज़ के लिए हमें डिपार्टमेंटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम एक स्पेशलाइज्ड लोगों को जिनके पास कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं उन्हें हम इकट्ठा कर सकें, अपनी टीम को एक्सपैंड कर सकें, राइट? वो ऑटोनॉमीज हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकें और इस तरह से हम उनमें कंट्रोल भी कर सकें और डेवलपमेंट भी हो सके। तो अब टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 5 टाइप्स की डिपार्टमेंटलाइजेशन होती हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन और customer departmentalization. That means according to द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। तो अगर हम फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट है, उसने फंक्शंस के अकॉर्डिंगली, ये मार्केटिंग का काम है, फाइनेंस का काम है, प्रोडक्शन का काम है, फंक्शन काम के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया, या प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है वो
तीन चार चीज़ों में डील करती है, तो कॉस्मेटिक्स का सेंटर अलग, क्लोथिंग्स का सेंटर अलग, अप्लायंसेस का सेंटर अलग, और उसके अकॉर्डिंगली उनके एम्प्लॉयज़ भी अलग अलग हो जाएंगे। जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट, दैट मीन्स कि अगर कोई इंडस्ट्री है जो बहुत सारी जगहों पे फैली हुई है, राइट, तो मतलब उसका काम जो है वो एक अकेली स्टेट में नहीं है, या वो पूरी कंट्री में है, या तीन चार स्टेट्स में है, राइट, तो वो फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, जियोग्राफिकली उसके डिपार्टमेंट्स को जो है डिवाइड कर देगा कि ये सेंट्रल डिपार्टमेंट है, ये नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट है, ये साउथ वेस्ट डिपार्टमेंट है, समथिंग लाइक दिस, राइट। देन प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन, की अगर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, या जो एक सिंगल काम है उसको उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं उस काम को करने के, राइट, तो उसमें क्या है, जैसे स्विंग है, स्विंग है मतलब कि जो कपड़े सिलना, राइट, तो सबसे पहले एक डिपार्टमेंट होगा जो उसको रिसीव करने का काम करेगा, कि वो लेगा, कि जिसने ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है। देन एक डिपार्टमेंट है जो स्विंग का काम कर रहा है, जो कपड़े स्यू कर रहा है, राइट, जिसमें वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं या जो भी हैं, वो उनको उनकी डिजाइनिंग कर रहे हैं, उनको सिल रहे हैं। देन द थर्ड डिपार्टमेंट दैट विल बी शिपिंग, राइट, तो वो थर्ड डिपार्टमेंट जो है वो शिपिंग का काम करेगा। तो इस तरह से प्रोसेस वाइज डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकती है। देन इज द कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब कस्टमर के अकॉर्डिंगली भी डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया जा सकता है, कि जैसे एक मेन पर्सन है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स हैं, तो उसने जो अपना प्रोडक्ट बनाना है वो गवर्नमेंट को भी देना है, वो इंडस्ट्रीज को भी देना है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को भी देना है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसने डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कर दिया। तो इस तरह से हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें सेपरेशन हो सकती है। तो लेट्स डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन जिसमें इंडिविजुअल जो है इज एंगेज्ड इन वन फंक्शनल एक्टिविटी। तो इंडिविजुअल पर्सन का एक पर्टिकुलर काम होगा, जैसे कि वो मार्केटिंग का बंदा है, या वो फाइनेंस का है, या इट इज ग्रुप्ड इनटू वन यूनिट, राइट। तो फंक्शनल के अंदर जो मेजर फंक्शन है दैट इज एज अ ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, ठीक है। जो प्रोडक्शन है वो अलग है, सेल्स अलग है, फाइनेंसिंग अलग है, पर्सनल अलग है, बेसिक फंक्शंस अलग हैं, राइट, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज डिफरेंट है, राइट। तो या रिटेल स्टोर बाइंग है, सेलिंग है, एंड फाइनेंस, तो अलग अलग तरीके से भी जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंसिंग एंड पर्सनल जो है वो बेसिक फंक्शन है एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में, ठीक है। तो दूसरे हाथ अगर हम बात करें तो रिटेल स्टोर बाइंग, सेलिंग, वो फाइनेंस, वो दूसरे मेजर फंक्शंस हैं, राइट। तो ये सारा काम जो है तो वो डिपार्टमेंट वाइज जो है अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो उसे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन बोल सकते हैं, राइट। जैसे हम लोग ये देख चुके हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? सुपरविजन ईजी हो जाती है, राइट, एफिशिएंट यूज होता है रिसोर्सेज का, जितने भी आपने यूज किए हैं, जितने आप यूज करना चाहते हो। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि जो फाइनेंस का पर्सन है, जिसने फाइनेंस में फॉर एग्जांपल मास्टर्स करी है, जिसने मैनेजमेंट में मास्टर्स करी है वो मैनेजमेंट के अंदर आ गया, जिसने मार्केटिंग में मास्टर्स करी है वो मार्केटिंग के अंदर चला गया, वो एचआर जो इंटरव्यूअर हो गया वो हो गया। तो फंक्शन वाइज तो जिसका काम वो ही अपना काम कर रहा है, तो स्पेशलाइजेशन आ जाती है उसके अंदर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है मैन पावर की, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है, राइट। फैसिलिटीज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को भी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, राइट। एंड एलिमिनेट्स द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, तो हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे वर्क कर रहा है, अपना अपना काम उसने करना है, दूसरे किसी के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट का काम आपको मिलेगा नहीं, तो एफर्ट्स की डुप्लीकेशन नहीं होती है। जिसको काम दिया गया है उसी ने एफर्ट करने हैं उसके अंदर, तो एक चीज के ऊपर दो बार, तीन बार, चार बार एफर्ट्स जो है वो नहीं लगते हैं। कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, कंट्रोल प्रमोट होता है, कोऑर्डिनेशन प्रमोट होती है विद इन द डिपार्टमेंट। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्विक डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फंक्शन सबके अलग अलग हैं, तो सबसे पूछना पड़ेगा कि हाँ जी फाइनेंसिस का क्या सीन है, हाँ जी मार्केटिंग कैसी चल रही है, हाँ जी प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ जी डिजाइनिंग जो है वो लेट क्यों हो रही है, डिले क्यों हो रही है। तो सबके साथ बात करके उसके बाद किसी भी जो डिसीजन है उस पर पहुंचा जा सकता है, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी को डिसाइड करना, डिटरमिन करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कि किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट। और किसको बेटर माना जाए, अगर सारे जने सही तरीके से सही टाइम पे काम कर रहे हैं तो हु इज़ द बेटर वन, हु इज़ द बेस्ट वन, तो उस चीज़ को काउंटेबल करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देन स्पेशलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस होता है। देन कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। जैसे अगर सबसे पहले काम है डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट का, फॉर एग्जांपल किसी भी टूल को डिज़ाइन करना है, तो प्रोडक्शन तो तभी शुरू होगी जब डिज़ाइनिंग वाला पर्सन जो है वो आपको डिज़ाइन करके देगा सिस्टम को या टूल को, राइट। तो अगर उसने डिज़ाइन नहीं किया तो आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, अगर प्रोडक्शन नहीं हुई तो फिर मार्केटिंग नहीं होगी, अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल्स नहीं होगी, तो सारे दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। तो अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हुई तो फिर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है, राइट। लेकिन सूटेबिलिटी भी है, इट इज मोस्ट सूटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल। लेकिन ये जो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है ये तब प्रेफर की जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो है वो स्मॉल होता है एंड हैज अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारे ऑपरेशंस है जिन्हें हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए और ऑफर्स अ लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स से, लेकिन स्पेशलाइजेशन हाई चाहिए, तो वहाँ पे हम ये वाली डिपार्टमेंटलाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो इसके अंदर क्या है, इसको टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं या जियोग्राफिकल भी बोलते हैं। जनरली लार्ज स्केल फर्म्स या एंटरप्राइजेज जो होती हैं उनकी एक्टिविटीज में फिजिकली या जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एक्टिविटीज होती हैं, तो उनके लिए इस चीज़ को हम डिज़ाइन करते हैं। उस टाइम पे ये वाली डिपार्टमेंटलाइजेशन को, मेथड को जो है वो प्रेफर किया जाता है कि जिनमें जो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ गिवन एरिया ऑफ ऑपरेशन है, दे आर ग्रुप्ड इनटू जोन, डिवीजन और ब्रांचेस में जब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो जैसे कि हम यूथ फेस्टिवल वगैरह करते हैं हमारे कॉलेजेस के अंदर, तो यूथ फेस्टिवल में क्या चीज़ होती है कि पहले जोनल यूथ फेस्टिवल होता है, जोन वाइज, कि जैसे ये नॉर्थ जोन है उसमें 4 कॉलेजेस आ रहे हैं तो उनका कंपटीशन करवा दो। फिर जो साउथ जोन है उसमें 10 कॉलेजेस आ रहे हैं उनका करवा दो। फिर ईस्ट जोन में, वेस्ट जोन में, सब में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स करवा के फिर उसके बाद वहाँ के जो विनर्स हैं फर्स्ट फर्स्ट या सेकंड सेकंड, उनका फिर इकट्ठा एक इंटरजोनल कंपटीशन वो एक अलग कॉलेज में या कहीं पे होगा। तो फिर वहाँ से फिर जो बेस्ट आएंगे तो उनको बेस्ट जो है वो मिलेगा, राइट। तो इस तरह से जब हम ग्रुप्स बना देते हैं जियोग्राफिकल एरिया वाइज, राइट, तो ये तब होता है जब लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो फिजिकली जियोग्राफिकली डिफरेंट है, सेपरेटेड हैं आपस में, राइट। और ये चीज़ जो है मोस्टली सेल्स और प्रोडक्शन के अंदर यूज की जाती है, राइट। तो इसमें जैसे आ गया ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्दर्न जोन, साउथर्न, वेस्टर्न जोन, जलंधर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, अजमेर, ऐसे अलग अलग तरीके से उनको जो है वो जब डिवाइड कर दिया जाता है तो उस टाइम पे इस तरह के जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन को हम यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस क्या हैं, लोकल मार्केट और जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ऊपर एम्फेसिस हो जाता है। इकोनॉमिक ऑफ लोकल ऑपरेशंस जो हैं वो उनका एडवांटेज ले सकते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोअर लेवल के ऊपर हो जाती है, थोड़ी सी बेटर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाती है लोकल इंटरेस्ट के साथ, कोऑर्डिनेशन हो जाती है एक रीजन के अंदर, क्योंकि अपने रीजन के, अपने पर्सनस के, अपने लोगों के बारे में सबको पता होता है और लोकल नीड्स जो है वो बेटर सर्व हो जाती है, तो किसी को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई काम को परफॉर्म करने के लिए। फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं, समटाइम्स ज़्यादा पर्सन्स चाहिए जनरल मैनेजर एबिलिटीज़ वाले। देन टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो टॉप लेवल के पर्सन्स तो लिमिटेड होते हैं, तो वो सारे एरियाज को मैनेज करना कई बार समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट। देन गुड कैलिबर मैनेजर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं और इसमें कंट्रोल की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकते हैं। देन कस्टमर के अकॉर्डिंगली, then customer based departmentalization, it is basically market oriented, in which department are created around the market served and around marketing channel। तो मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंगली भी, कस्टमर कैसे हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करो कि ये होलसेल कस्टमर्स को देना है, रिटेल कस्टमर्स को देना है, हायर परचेज को देना है, एक्सपोर्ट करना है कोई काम, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, इट फुलफिल्स द एक्सपेक्टेशंस नीड्स ऑफ द कस्टमर को फुलफिल करता है, कस्टमर को बेटर सर्विस मिलती है और कस्टमर के ऊपर ही फुली फोकस्ड होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क किया जाता है। बट यहाँ पे समटाइम्स क्या रहता है, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज हो सकती है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है या कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करना इज नॉट एन ईजी गेम,
और वो भी अगर होलसेल वाला सामान जो है वो रिटेल वाले के पास चला गया, या रिटेल वाला सामान होलसेल वाले के पास चला गया, या कोऑर्डिनेशन में अगर कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ गई या कहीं डुप्लीकेसी हो गई किसी एक्टिविटी की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। अदरवाइज कस्टमर बेस पे ये डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो अच्छी होती है। राइट नाउ चूजिंग अ बेसिस फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब मतलब कौन सी डिपार्टमेंटलाइजेशन हमें चूज करनी चाहिए, राइट? तो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशलाइजेशन। सबसे पहले द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ग्रुप किस तरह से करना चाहिए। जो मेन फोकस होना चाहिए वो स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क पे होना चाहिए, ताकि हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, ऑपरेशन जो है वो भी अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म किया जा सके। देन कोऑर्डिनेशन जो है दैट इज ऑल्सो नेसेसरी टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज, राइट? तो उस चीज़ की तरफ भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं हमारे उन्हें टाइमली अचीव कर सकें, राइट? देन कंट्रोल, इट शुड इंश्योर दैट जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो इंश्योर होना चाहिए, उसको इंश्योर करना चाहिए कि अफेक्टिव कंट्रोल जो है दैट हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। तो दोनों तरीके से आपके गोल्स जो हैं वो अचीव होने चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल और इस चीज़ के ऊपर बेटर जो हमारी फोकस है वो होना चाहिए। देन अटेंशन की अगर बात करें तो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, they should be given adequate attention so that necessary activities जो है वो पहले परफॉर्म हो और unnecessary activities जो है वो उनको हम लेटर ऑन जो है उनको हम देख सकें, राइट? तो मतलब ये चीज़ें जो हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन को सिलेक्ट कैसे करना है, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करें। तो सबसे पहले स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है, उसको फाइंड आउट करना। देन आफ्टर है हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, कंट्रोल सही होना चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ नेसेसरी, कि इस तरह से हम अपनी जो डिपार्टमेंटल्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं और उनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से हमने उसको चलाना है, राइट? तो प्रोसेस के बेस पे भी हो सकती है, कस्टमर के बेस पे हो सकती है, प्रोडक्ट के, फंक्शन के, जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि क्या होती है, किस तरह से हम इसको अपने जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं, राइट? कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या क्या किस किस की एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वी ऑल हैव डिस्कस्ड दिस अबाउट इट। I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be discussing them later on. Till then, take care and bye bye.